जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आने वाली वट पूजा के बारे में। वट सावित्री का व्रत अगर आप करती हैं और कई बार क्या होता है कि पति जो है वो पास में नहीं होते हैं, तो हमें जो पूजा है वो किस प्रकार से करना चाहिए। साथ ही साथ जब हम पति की पूजा करते हैं तो हमें दक्षिणा में क्या देना चाहिए और किस प्रकार से पूजा अर्चना जो है वो करना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर बात करूँ कि पति की जो पूजा है वो हमें कैसे करना चाहिए। वट वृक्ष की पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद जब हम घर आते हैं, हमें अपने पति की पूजा सेवा जो है वो करनी चाहिए। आप पूजा जो है वो कई तरीके से कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो अपने पति के पैरों के अंगूठे जो हैं वो इस दिन धोती हैं और चरणामृत बना के जो है वो पीती हैं। अब अगर आप ऐसा करती हैं तो अति उत्तम है। अगर आप ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये कौन से ज़माने में डाल दिया, तो देखिए अपने अपने घर की परंपरा है और बहुत सारी बहनें जो अपने पति को परमेश्वर समझती हैं वो ऐसा करती हैं। और सबकी अलग अलग रीति है, सबकी अलग अलग रिवाज है और सबके अपने अपने अलग अलग जो विचार हैं वो हैं। हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है। अगर आपके यहाँ ऐसी परंपरा है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकती हैं। साथ ही साथ आपने वट वृक्ष की सेवा जो है वो पंखे से की है और वही पंखा, अगर आप 2 पंखे लेके गई थी, मान लीजिए एक आपने वहीं पे चला दिया, एक लेके आई हैं, तो जो आप पंखा लेके आई उससे आपको सेवा करनी है, झलनी है। अपने पति को जो पंखा है वो करनी है। उनका इस दिन तिलक किया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, उनके पैर छुए जाते हैं और जो भी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दक्षिणा दे सकते हैं वो आपको इस दिन जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये आज आपका अधिकार है। वो आपको कुछ देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के दिन आपको उनको ज़रूर देना चाहिए। तो आपको जो भी दान दक्षिणा है, जो भी आप 100, 50, 500, 1000 या जो भी गिफ्ट हैं, बहुत सारे लोग वस्त्र इत्यादि जो है वो चढ़ा के भी अपने हस्बैंड को गिफ्ट में देते हैं, तो जो भी आप दे सकते हैं वो इस दिन आपको ज़रूर देना चाहिए। गिफ्ट जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, देने वाला जो होता है बस उसका दिल बड़ा होना चाहिए, उसके जो भाव हैं वो अच्छे होने चाहिए। बाकी ये नहीं देखना चाहिए कि छोटा बड़ा क्या है। इस दिन जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो आपको इस दिन ज़रूर देना चाहिए। साथ ही साथ अगर पति पास में नहीं है, कई बार बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी पति पास में नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर पति पास में नहीं है, आपको व्रत करनी है, पूजा करनी है, वट वृक्ष की सेवा करनी है। साथ ही साथ अगर आपके पति पास में नहीं है तो आपको पति की फ़ोटो में कभी भी भूल कर भी पूजा नहीं करनी है। मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताए हैं कि कभी भी, मान लीजिए कई बार बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल आते हैं, बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं जिसमें मान लीजिए किसी भी इंसान की पूजा की जाती है। जैसे भाई दूज आप ले लीजिए, तो भाई का बहुत सारे लोग फ़ोटो रख लेते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं बात वट सावित्री कर रही हूँ। तो जैसे मान लीजिए पति की फ़ोटो बहुत सारे लोग अपने कमरे में लगा रखे होते, तो पति की जो पूजा है वो फोटो में ही करना जो है वो शुरू कर देते, तो भूल कर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ आपको तार्किक उत्तर जो है वो मिल गया होगा। फोटो में पूजा जो है वो करने का विधान नहीं है, फोटो में पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि फोटो की पूजा क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि फोटो की जो पूजा है वो करना वर्जित है। साथ ही साथ अगर आपके पति पास में नहीं है, आप व्रत करें, आप पूजा करें, कोई भी प्रसाद जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया या कुछ ऐसा प्रसाद, मान लीजिए मिठाई के रूप में जो चल सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पति सुबह गए होते हैं तो रात तक वापस आ जाते हैं या 2-4 दिन में आ जाते हैं, तो कोई ऐसा प्रसाद रखिए जो वो खा सकते हैं। बहुत दूर अगर हैं, महीने 2 महीने बाद आने वाले हैं, तो आप जैसे मेवा वगैरह रखेंगे तो फिर वो चल जाता है प्रसाद के रूप में, तो आप वो। साथ ही साथ अभी बहुत सारी सुविधाएं चल गई हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उनको वीडियो कॉल करके उनकी पूजा कर सकती हैं। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप फ़ोन पे बात कर सकती हैं। कई बार बहुत सारी ऐसी बहनें, समझती हूँ बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो जिनसे ना फ़ोन पे बात हो सकती है
और ना ही वो वीडियो कॉल पे होते हैं। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भाई बंधु, ऐसी बहनें जो मान लीजिए कि जिनके पति हैं देश सेवा कर रहे होते हैं, और कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो बात नहीं कर पाती हैं, तो आपको मन में जो है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बात नहीं हुई है। नहीं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनकी आयु जो है वो लंबी हो, आपका जो सुहाग है वो अमर हो, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। और अगर आपको फ़ोन पे बात नहीं कर पा रही हैं, वीडियो कॉल पे बात नहीं कर पा रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी सोचना विचारना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मन में नहीं लाना है। आपको बस भगवान को प्रणाम करना है, आपके घर में जो भगवान है उनको प्रणाम करना है, आप वट वृक्ष की पूजा करें, उनको प्रणाम करें, और अपने पति की दीर्घायु की कामना जो है वो ज़रूर करें। कभी भी आपको परेशान जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन प्रश्नों के जवाब जो है वो आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे, और आपको वीडियो जो है वो काफ़ी पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।